Hello friends, so I welcome you all for this new lecture that is on diesel cycle। और मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको अश्योर कर देता हूँ, इन केस आपको क्लास में ये समझ में नहीं आया है, यदि आपने पढ़ा है तो समझ में नहीं आया है, तो ये लेक्चर आज आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। डीजल साइकिल क्या होती है, किस तरह से डीजल साइकिल वर्क करती है। तो आइए देखते हैं डीजल साइकिल का एक एक करके किस तरह से वर्क करती है और क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डीजल साइकिल बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। इसका जो नाम है जैसे ऑटो साइकिल में था, तो डीजल साइकिल किसके लिए अप्लीकेबल है? इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द डीजल इंजन। अब डीजल साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, जैसे किसी भी हीट इंजन में जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सक्शन। जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रोसेस होती हैं वो सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, या उसको एक्सपांशन बोलते हैं, और एग्जॉस्ट होता है। तो इसमें भी आप देखोगे तो हमने जो पहला प्रोसेस कंसीडर किया है, पहला प्रोसेस है, तो इसमें जो पहला प्रोसेस है वो सक्शन है। और सक्शन को हमने इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब मूव होगा तो सक्शन प्रोसेस होगा। आप देख रहे हो ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे पिस्टन का, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्व है, एक इनलेट वॉल्व है और एक एग्जॉस्ट वॉल्व है। तो जब पिस्टन सक्शन होगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, और मूव करेगा तो आपका इनलेट वॉल्व ओपन होगा और एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होगा? क्लोज होगा, ठीक है। अब दूसरा यदि आप इसको पीवी डायग्राम पे देखेंगे तो इसमें प्रोसेस क्या है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें पीवी डायग्राम पे यदि आप देखोगे तो इसमें पीवी डायग्राम में जो आपका ऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली प्रेशर को, ऑर्डिनेट का मतलब बाई एक्सिस, ठीक है। और जो एफसीसा है, एफसीसा रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, ठीक है। एफसीसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब बाई एक्सिस। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट होने का क्या लॉजिक है वो समझते हैं। सबसे पहले जैसे आपने जो पिस्टन है वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जब मूव होना स्टार्ट हुआ तो सिलेंडर के अंदर कम प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। बेसिकली एयर बाहर से अंदर आ रही है तो सिलेंडर के अंदर कम प्रेशर जनरेट होगा, और बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो बाहर से एयर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अब आप देखिए इसमें दो फिनोमेना एक साथ चल रहे हैं। एक तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? सिलेंडर के अंदर कम प्रेशर वाला एरिया जनरेट होगा, लेकिन पैरेलली एक चीज़ क्या हो रही है, एयर भी अंदर आ रही है। तो उससे एयर जब अंदर आएगी तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी पिस्टन के ऊपर, तो इससे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों फिनोमेना क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक तो क्या है, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उससे प्रेशर कम होगा, दूसरा एयर कंटिन्यूसली अंदर आ रही है उससे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। यदि आपका डीजल इंजन है तो सिंपल एयर अंदर आएगी, पेट्रोल इंजन है तो उसमें चार्ज अंदर आता है, और चार्ज क्या होता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो ये सक्शन वाला प्रोसेस हो गया। सक्शन के बाद जो दूसरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो आप कंप्रेशन देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कंप्रेशन का डायरेक्शन शो किया हुआ है, जिसमें आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। आप इसमें देख पा रहे हो ये दोनों जो वॉल्व हैं ये वॉल्व क्लोज हैं, ठीक है। जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी तरफ मूव कर रहा है, जब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम उसमें कम होगा, है ना? वो वॉल्यूम कम कर देगा और प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो उसके में कंप्रेशन में क्या होगा? आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पीवी डायग्राम पे हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद अगला प्रोसेस है हीट एडिशन एंड एक्सपांशन। ये इसमें इग्नोर करना, ये पेट्रोल इंजन का लिखा हुआ है। तो इसमें हीट एडिशन एंड एक्सपांशन होगा। अब आप देख रहे हो प्रोसेस 2 से 3 में हीट का एडिशन हो रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं पिस्टन किस तरह से मूव कर रहा है। तो हीट एडिशन जब होगा, ठीक है, हीट एडिशन कब होगा? जब पिस्टन आपका टीडीसी को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो टीडीसी को जब अप्रोच कर रहा होगा, और हम इसमें ये देख रहे हैं कि हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। हीट एडिशन का बेसिकली मतलब क्या है? हीट एडिशन का मतलब ये है कि जो फ्यूल है, डीजल है, हम स्प्रे जब कराते हैं तो वो डीजल स्पॉन्टेनियसली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंच गया होता है, टीडीसी अप्रोच करने वाला होता है, उस टाइम जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, एंड टेम्परेचर इज हाई इनफ टू इग्नाइट द स्प्रे ऑफ द डीजल। जो आप डीजल स्प्रे करा रहे हैं उसकी वो इग्नाइट कर सकता है।
अब जैसे इग्नाइट होगा तो आप देखो दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। एक तो जैसे फ्यूल इग्नाइट हुआ पिस्टन नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो इससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और कंटिन्यूसली फ्यूल की सप्लाई आ रही है अंदर, तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों फिनोमिना भी क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। इसलिए हम थ्योरेटिकली ये मान के चलते हैं कि जो हीट एडिशन का प्रोसेस हो रहा है डीजल इंजन में, वो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हो रहा है। अब ऐसे 3 से 4 में फिर क्या हुआ, जैसे फ्यूल का इस पे बंद हो गया, बेसिकली ये थर्ड पॉइंट एक कट ऑफ पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और 2 से 3 में जो वॉल्यूम आ रहा है, जो वो वॉल्यूम कहलाता है आपका कट ऑफ वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम बंद हुआ तब भी फ्यूल जो आपका बर्न हुआ, जो एयर और डीजल का मिक्सचर बर्न हुआ, उससे एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुई, और एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, फिर एक्सपांशन होगा, है ना। जब उनका एक्सपांशन होगा तब भी पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, और एक्सपांशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये 3 से 4 जो प्रोसेस है ये बेसिकली शो कर रही है एक्सपांशन, ठीक है। तो एक्सपांशन होगा तो प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब एक्सपांशन होगा तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद एग्जॉस्ट, तो जैसे पिस्टन नीचे बीडीसी पहुंच जाएगा, बीडीसी से फिर पिस्टन टीडीसी की तरफ अप्रोच करेगा, और जब पिस्टन टीडीसी की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो उस टाइम जब एग्जॉस्ट वाल्व इंस्टेंटेनियसली ओपन होगा तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर इसलिए ड्रॉप होगा क्योंकि एकदम से कंप्रेस जो उसमें एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस थी, वो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बाहर जाना स्टार्ट हुए, तो उससे प्रेशर रिड्यूस हो गया। और फिर उसके बाद जो एग्जॉस्ट होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है, क्योंकि अभी भी क्या होता है, जब जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है उसमें पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, और एयर कंटिन्यूसली बाहर जा रही होती है, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बाहर जा रही होती है, जिससे प्रेशर कम होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इसलिए जो आपका सक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और आपका जो एग्जॉस्ट होता है वो भी किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है। तो ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया। अब हम देखेंगे इसके जो डेरिवेशन है वो वाला पार्ट देखेंगे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है, 1 से 2 प्रोसेस है वो कंप्रेशन है, जिसमें आप वर्क सप्लाई कर रहे हो। 2 से 3 प्रोसेस है ये हीट एडिशन का प्रोसेस है, जिसमें आपको हीट का सप्लाई कर रहा है, हीट ऐड हो रही है। 3 से 4 में एक्सपांशन हो रहा है, जिसमें आपको वर्क मिल रहा है। और 4 से 1 जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ये प्रोसेस यहाँ पे भी शो किया गया है। प्रोसेस 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। प्रोसेस 2 3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब ना तो हीट ऐड हो रहा होगा ना हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। और आइसेंट्रोपिक हम इसको इसलिए मान सकते हैं क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत फास्टली अकर हो रही है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या कंप्रेशन में क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, जो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मूव हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, किस तरह से होता है ये मैं बता चुका हूँ। 3 से 4 में एक्सपांशन हो रहा है, ये भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रहा है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस अकर हो रही है, इसलिए हम इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मानते हैं। और 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम ध्यान रखेंगे, और हम चलते हैं सॉल्व करते हैं अब इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्मल एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट एडिशन का प्रोसेस 2 से 3 में हो रहा है, तो हीट एडिशन हम Q1 मान लेते हैं। हीट एडिशन इक्वल्स हो जाएगा Q1 इक्वल mCp डेल टी। तो यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए हमने जो स्पेसिफिक हीट ली है वो भी क्या लिया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट एडिशन किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए हमने स्पेसिफिक हीट ली है, वो भी किस पे क्या लिया है, हीट स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो mCp डेल टी क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। इसी तरह हीट का जो रिजेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हीट रिजेक्शन Q2 हो जाएगा, और कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, 4 to 1 में हो रहा है, तो Q2 इक्वल्स हो जाएगा mCp डेल टी, जिसमें डेल टी क्या है, T4 माइनस T1। और हीट एडिशन को हम किस तरह से निकालते हैं, जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी को हम किस तरह से निकालते हैं, एटा इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसमें Q2 रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और Q1 रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड। तो इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान में रखते हुए एफिशिएंसी इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आगे हम